विधायक को कोई इंजरी नहीं हुआ है। ये महज पूजा समिति के सदस्यों के बीच की मारपीट है और उसको क्षेत्रीय विधायक अफवाह का जामा पहना करके और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया है। आप नख काट करके शहीद में गिनती होना चाहते हैं, सिर्फ अफवाह फैलाएंगे कि राजद वाले ने हमला करा दिया तो फलाने ने हमला करा दिया। यहाँ तो नपुंसक और हिजड़े लोग हैं राजद के। करना चाहिए जो मला हासिल करने के लिए, सनसनी पैदा करने के लिए आप गलत चीजों का शिलान्यास उद्घाटन करने जाते हैं। पानी पानी हो जाएगी गायत्री देवी, पानी पानी हो जाएंगे रामनरेश यादव पब्लिक के बीच में जाएंगे होगी। पानी मांग रहा पानी, आप सुना रहे कहानी। 3 बार मजा ले चुके हैं लेकिन चौथी बार उनकी कलाई अब खुल गई है। जनता जान चुकी है कि ये रंगा भी नहीं होना है और ये नकली और असलियत भी समाज के सामने आ गई है। इससे आप सहानुभूति बटोर कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश किए हैं, ये समाज जान चुका है। इसलिए आप शटर गिराइए, वापस जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वार्ता। बिहार वार्ता में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ है बातचीत करने के लिए महेंद्र सिंह यादव, जो पप्पू यादव के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता है। और आपको बता दें कि परिहार में 31 तारीख को रात में जो बाबा परिहार ठाकुर के प्रांगण में गणपति पूजनोत्सव को लेकर के जो गणपति पूजनोत्सव मनाया जा रहा था, उसमें माननीय विधायक परिहार विधानसभा के जो अभी है गायत्री देवी और उनके पति रामनरेश यादव वहां पहुंचे थे और फीता काटने के लिए जो कार्यक्रम होना था उसको लेकर के, और वहां पे लड़प झड़प हो गया और विधायक जी का कपड़ा खून से रंगा गया। इसी बात को लेकर के महेंद्र सिंह यादव जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले बिहार वार्ता में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद भैया। विधायक जी का आरोप है कि उनकी लोकप्रियता को देख करके और ये जो राजद वाले हैं साजिश कर रहे हैं। सर, आपकी लोकप्रियता कितनी है ये तो पब्लिक बताएगी। आप पानी नहीं पिला पा रहे हैं लोगों को। रामनरेश यादव जी, गायत्री देवी जी, आपके क्षेत्र की पब्लिक पीने के पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। उनका खेत सूखा है, नदियों में पानी बह के चला जा रहा है। बरसात का पानी, बाढ़ का पानी किसानों के खेत में नहीं पहुंच पा रहा है। आप 15 सालों से लगातार सत्ता में काबिज है। आपके कार्यालयों में किसान काश्तकार जब जाते हैं दाखिल खारिज करने के लिए तो अंग्रेज का शासन चल रहा है सीओ मैडम के कार्यालय में। आरटीपीएस काउंटर पर बगैर 200-400 दिए किसी का कोई एप्लीकेशन रिसीव करने वाला नहीं है। सर, गणपति पूजनोत्सव में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था उसमें जो रिबन काटने वाली थी उसके बारे में। सर, मैं आ रहा हूं। सर, रेशन कार्ड के कार्यालय में 3000 से 6000 लिए बगैर पब्लिक का रेशन कार्ड नहीं बन रहा है। इन मुद्दों पर बात करने के बजाय हमारे क्षेत्रीय विधायक, उनके पति पूर्व विधायक ने एक नकली कहानी गढ़ा कि राजद वालों ने हम पर जानलेवा हमला करवाया है। और ये जुमला और ये अफवाहबाजी महज मौखिक बयानबाजी है, मौखिक तलवारबाजी है। राजद वाले ने या राजद के किसी खास नेता ने परिहार सोनबरसा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक पर जानलेवा हमला कराया तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ कल 1 तारीख को? नेम्ड एफआईआर रामनरेश यादव और गायत्री देवी को करा करके और जिसने इस हमला की साजिश किया उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए। हम सभी लोग रामनरेश यादव और गायत्री देवी जी के साथ खड़े होंगे। यदि रामनरेश यादव और गायत्री देवी ने झूठी सहानुभूति समाज का बटोरने के लिए और ग्रुप ऑफ इरेस्पॉन्सिबल यूथ्स, नशेड़ी भंगेड़ी टाइप के जो लोग हैं जो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में देखने जाते हैं, भलगर गाना, भलगर डांस, उनके बीच में इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती रहती है। फिर वहाँ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता है। जिसको देवी पूजन कहते हैं, जिसको जागरण कहते हैं, उसमें चंद गाने चलते हैं देवी पूजन के, उसके बाद डिस्को डांस होता है, भलगर सॉन्ग चलते हैं, भलगर डांस होता है। उसका शिलान्यास उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक महिला है, उनको अपनी मर्यादा में रह के नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सनसनी पैदा करने के लिए आप गलत चीजों का शिलान्यास उद्घाटन करने जाते हैं, नाम शोहरत कमाने के लिए। और जब उसमें कोई भलगर डांस और भलगर नाच होगा, उसमें इस प्रकार का न्यूसेंस होता रहता है, तो उसको अपने साथ, अपनी सुरक्षा के साथ जोड़ करके समाज की झूठी सहानुभूति बटोरने का आप कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। लगता है कि प्रीतम जी का आपसी मतभेद था, वो ग्रुप का अपना मामला है। पहले भी कई घटनाएं उन लोगों को आपस में हुई है।
और उस घटना को अपनी सुरक्षा से जोड़ करके और झूठी बयानबाजी, अनारगल बयानबाजी, अफवाहबाजी किया क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक ने। मैं जिला प्रशासन से इस बात को एसपी महोदय ने क्लियर कर दिया अपने जांच में कि कोई गोली नहीं चली, फायरिंग हुआ, कोई गोली नहीं चली, विधायक के ऊपर, पूर्व विधायक के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, किसी ने उन पर कोई जानलेवा हमला नहीं किया। वो सारी मनगढ़ंत बातें हैं, अफवाहबाजी है, ये जिला पुलिस प्रशासन ने साबित कर दिया है। तो मैं मांग करता हूं जिला पुलिस प्रशासन से और यहाँ के जिन पर वो आरोप लगा है उनको मानहानि का मुकदमा दर्ज करके उनसे क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए कि इतने उच्च ओहदे पर आसीन रह करके इतनी गैर जवाबदेह बयानबाजी आप कैसे कर सकते हैं। आप अफवाह फैला करके समाज में टेंशन पैदा करके समाज में इस प्रकार का एक तरह का अनरेस्ट, अराजकता का माहौल पैदा करके आप निजी स्वार्थ साधन करना चाहते हैं। इससे समाज का भला नहीं होना है और आपकी कलाई और असलियत भी समाज के सामने आ गई है। इससे आप सहानुभूति बटोर कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश किए हैं, ये समाज जान चुका है। इसलिए आप शटर गिराइए, वापस जाइए। उनका शटर अब गिरने वाला है, उनको पता है कि हमारा शटर गिरने वाला है, चंद दिनों में उनकी दुकान बंद होने वाली है। इसलिए अफवाहबाजों की अब कहानी खत्म होगी। जनता मांग रहा पानी, आप सुना रहे कहानी। जनता को पानी दीजिए, जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। जनता कहानी नहीं सुनना चाहती है, जनता को पानी चाहिए। पानी पिलाने की जवाबदेही से भागिएगा तो जनता आपको क्षेत्र में पानी पानी कर देगी, आपका पूरा पानी उतार देगी। कह रहे कि 34 टैंकर चल रहा है, 34 टैंकर चल रहा है कि 400 चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पब्लिक पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है मुझे मालूम है, क्योंकि मैं पानी पिला रहा हूँ पब्लिक को। मैं लोगों के बीच में हूँ, मुझे पता है कि पब्लिक पानी के लिए कितना त्राही त्राही कर रही है। आप 34, 40 या 400 टैंकर चला रहे हैं तो पब्लिक से नजर मिला के आप देखिए, आप चलिए गाँव में और पब्लिक से पूछिए कि आप कितना पानी पब्लिक को पिला पा रहा है। पानी पानी हो जाएगी गायत्री देवी, पानी पानी हो जाएंगे रामरस ज्यादा पब्लिक के बीच में जाएंगे तो। पानी के लिए त्राही त्राही है गांव में, इसलिए पब्लिक को पानी पिलाइए और नहीं तो बेपानी होने के लिए आप तैयार रहिए। क्या लगता है सर कि धार्मिक कार्यक्रम था, उसमें राजनीति किया जा रहा है क्या? धर्म की आड़ में रावण ने भी सीता का हरण किया था, लाभ लेने की कोशिश की थी और धर्म का चादर ये लोग ही ओढ़ करके राजनीति का ध्रुवीकरण करके 3-3 बार मजा ले चुके हैं। लेकिन चौथी बार उनकी कलाई अब खुल गई है, जनता जान चुकी है कि ये रंगा बिल्ला है, ये नकली राजा है, ये नकली शेर है। इसलिए उनकी दुकान अब बंद होने वाली है। इससे तरह तरह की कहानी वो कर रहे हैं। ये कहानी अब पब्लिक नहीं सुनना चाहती है। पब्लिक को पानी पिलाइए या पानी पानी होइए, बेपानी होइए। बिहार में सर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, हुजूम था। सर 300 रुपये दिहाड़ी, क्या कर रहे हैं? बड़ा आरोप नहीं लगा रहे? 300 रुपये दिहाड़ी। चलिए ना, मैं पूछवा देता हूँ जो आए थे दिहाड़ी लेकर के। 300 रुपये दिहाड़ी। चलिए पिपरा खुर्द, चलिए भेड़िया, चलिए ना, चलिए नरगा, जहाँ जहाँ 300 रुपये दिहाड़ी लेके आप लोगों को ढोके लाए हैं। वो तो राम नरेश गायत्री देवी जो काम किए थे उसलिए लोग आए थे उनको देखने। कौन काम किए हैं? कौन काम किए हैं? जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया है। 3 नंबर 4 नंबर का काम करके उसमें आधा आधा हिस्सा बांट के अपना जो एमएलए का कोटा उसमें खाया है। कौन काम किया बताइए ना, कौन काम कर दिया? अभी आप सोचे थे कि परिहार में चौमुखी विकास होगा और सड़कों का निर्माण? परिहार में चौमुखी विकास, एक झड़ वर्षा हो जाए तो आपको फुल पैंट खोल करके निकलना पड़ेगा परिहार बाजार से। करोड़ों की राशि का खर्चा हो गया परिहार में, लेकिन जल निकासी नहीं है। परिहार में शौचालय है, अभी इस जुलूस में हमारी माँ बहन घूम रही है, उनको पेशाब पखाना लगेगा, कहाँ जाएगी बोलिए? 10 साल से यहाँ क्षेत्रीय विधायक महिला है, उनको पता है कि माँ बहनें हमारी परिहार बाजार में जो आती है हजारों की तादाद में प्रतिदिन, वो शौचालय कहाँ जाएगी? पेशाब पखाना लगेगा तो कहाँ जाएगी? वो तो विधायक हैं गायत्री देवी जी, उनको पेशाब पखाना लगेगा तो कोई आदमी बड़का दरवाजा खोल देगा कि विधायक जी को अपने शौचालय में जाने देते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कौन दरवाजा खोलेगा? है भैया बताइए परिहार के लोग। मैं 98 में भूख हड़ताल 10 दिनों के लिए किया था। सार्वजनिक शौचालय, चापाकल, यात्री शेड और लिखित समझौता के आधार पर मैंने पास भी करवाया था। लेकिन यहाँ 10 साल से जो 15 साल से काबिज हैं, 10 साल से तो खुद ही हैं गायत्री देवी जी, उनको कभी एहसास हुआ कि परिहार बाजार में हमारी माँ बहन बेटियां जो बाजार में आती हैं उनके लिए सार्वजनिक शौचालय किधर है? यात्री शेड कहाँ है? कहाँ धूप में बरसात में कहाँ वो खड़ी होंगी? कहाँ पर उनके पीने के पानी का बंदोबस्त परिहार में आपने करवाया है? इस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ अफवाह फैलाएंगे कि राजद वाले ने हमला करा दिया तो फलाने ने हमला करा दिया। यहाँ तो नपुंसक और हिजड़े लोग हैं राजद के, जो लोग मलाई खाए हैं
राजद के सत्ता की मलाई चाटने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने काउंटर क्यों नहीं किया? अभी तक मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया इन झूठे मकारे रंगे बिले पति पत्नी पूर्व विधायक वर्तमान विधायक पर? ये उच्च पदस्थ लोग, ये जवाबदेह पद पर बैठे लोग, विधायक जैसे लाखों जनता के प्रतिनिधि इतनी हल्की, इतनी गैर जवाबदेह, इतना निराधार चार्ज कैसे लगा सकता है? इतनी घटिया बयानबाजी कैसे कर सकता है? जिला पुलिस कप्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई गोली नहीं चली है, विधायक पर कोई हमला नहीं हुआ है, विधायक को कोई इंजरी नहीं हुआ है। ये महज पूजा समिति के सदस्यों के बीच की मारपीट है और उसको क्षेत्रीय विधायक अफवाह का जामा पहना करके और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया है। आप बचाव में गए, आपके सामने घटना घटित हुई, यह भी लज्जाजनक बात है। आपका प्रभाव कहाँ है? आपका इकबाल कहाँ है? आप सत्ताधारी दल के 15 साल के विधायक है और आपकी उपस्थिति में इतना न्यूसेंस क्रिएट हुआ, यह भी लज्जाजनक है। लेकिन आपको मैं धन्यवाद देता तब जब आप ये कहते कि झगड़ा फसाद हुआ बच्चों के बीच, तो मैं उस बीच में पढ़ के शांति कराया, सबों को भगाया वहां से और सामान्य स्थिति बहाल कराया। हमको भी थोड़ी चोट आ गई, थोड़ा सा हमको भी खून का छींटा पड़ गया। ये बयानबाजी आपकी काबिले तारीफ होती। तो आप नख काट करके शहीद में गिनती होना चाहते हैं। आप जवाबदेही लेने के बजाय ये मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपके पास सुरक्षा घेरा होता है, आपके पास पति पत्नी दोनों को सुरक्षा उपलब्ध है और आपका पद का एक ओज होता है, प्रभाव होता है। आप दोनों पति पत्नी आपके तमाम सुरक्षा महकमा के बीच इतना बड़ा न्यूसेंस हो गया। आप नैतिक जवाबदेही लेने के बजाय लज्जाजनक स्थिति में डूब मरने के बजाय आप झूठा प्रलाप करते हैं कि राजद वाले ने आप पर जानलेवा हमला करा दिया। और राजद के यहाँ के जो निकम्मे नकारे कायर कोर लोग जो राजद के सत्ता का शासन का खूब मजा लिए हैं, उनको इतना भय और डर है इस नकारे एमएलए से, उसके पति पूर्व विधायक से, कि उसके खिलाफ उसकी कलई को खोलने के लिए एक शब्द बोलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं लोग। इसलिए इस क्षेत्र को बेहतर विकल्प के लिए पब्लिक को विचार करना पड़ेगा कि कौन प्रतिनिधि हमारा सच्चा अच्छा हो सकता है, जो हमको बेहतर हालात में ले जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। बहुत